हमारे इस नए मंच पर पहली बार आप आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले सर देवेंद्र सर जानना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को। बजट के आया उसके बाद से बाजार में थोड़ी सी निराशा नाराजगी देखने को मिली, अब दोबारा लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। आप कैसे पढ़ रहे हैं इस बजट को सर, पहली टिप्पणी आपकी। थैंक यू विपुल, मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ऐसा कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि जो हिसाब से ये गवर्नमेंट पिछले 10-11 साल के अंदर इकोनॉमी को नेविगेट कर रही है, मुझे ऐसा याद है अभी तो हम लोग मैनुअल गाड़ी चलाते नहीं है, ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हैं। बट जब ये मैनुअल कार चलाते थे तभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर हुआ करता था। यहाँ पे फर्स्ट गियर जब उन्होंने कारोबार संभाला तभी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस रहा था, इंक्लूडिंग क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत तरीके के प्रोग्राम रहे। दूसरे स्टेज के अंदर उन्होंने ज्यादातर प्रोग्राम बनाए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और 2020 से 2025 का जो कारोबार है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रभाव काफी रहा है और रहेगा ऐसा लग रहा है। आज गियर जो शिफ्ट किया है उन्होंने, हायर गियर जो शिफ्ट किया है, वो गियर शिफ्ट किया है कंजम्पशन के ऊपर। क्योंकि आप एक तरफ 12 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं चार्ज करते हो, 7 लाख से 12 लाख यानी 5 लाख रुपया आप इनकम के अंदर एग्जम्पशन दे रहे हो। अगर ये 5 लाख रुपए का आप एग्जम्पशन दे रहे हो तो एक सिंपल इकोनॉमिक प्रिंसिपल के साथ में बात करूं तो उसके 7 टाइम्स हैंड्स चेंज होते हैं। तो करीबन 5 लाख रुपए का हैंड्स चेंज होके आपको 35 लाख का ट्रांजैक्शन वैल्यू मिलता है। नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस ऑन नंबर ऑफ टैक्स पेयर, this explains the kind of money which is expected to be spent in the economy. कहाँ पे पैसा जाएगा? Let us look into it. Education definitely जा सकता है, हेल्थ केयर डेफिनेटली पैसा वहां पे जा सकता है। इंश्योरेंस, जो मैं समझता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर काफी हद तक ये पैसा इंश्योरेंस के अंदर जाएगा। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, एफएमसीजी, एफएमईजी, ऑटोमोबाइल्स, उसके ऊपर पैसा खर्च हो सकता है। टूरिज्म, आपने शुरू किया था जो टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, जैसे आपने गुजरात के अंदर जो शुरुआत की थी जो ट्रेड करने के लिए, बाद में भी आई थिंक पूरी कंट्री के अंदर एवरी स्टेट इज राइट नाउ डूइंग ऑल द एग्जीबिशंस फॉर इनवाइटिंग इन्वेस्टमेंट इन देयर स्टेट। सो बिजनेस टूरिज्म, लेजर टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, मंदिर इकोनॉमी, और नाउ कंसर्ट इकोनॉमी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो इस अभी नाउ आई थिंक ऑन द टॉप ऑफ इट इज गोइंग टू बी आई थिंक मेडिकल टूरिज्म एज वेल। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो हिसाब से गवर्नमेंट ये सिस्टमेटिकली चीज को प्लान कर रही है, एक प्रक्रिया के अंदर एक कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ता है कि अगले सालों के अंदर सस्टेनेबिलिटी ये इकोनॉमी के अंदर बहुत रहेगी। बिकॉज आई थिंक दिस काइंड ऑफ फैब्रिक इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग फैब्रिक, वो सस्टेन होता रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बजट को आपको बहुत नजदीक से देखना पड़ेगा। ये बजट मार्केट के लिए भी बहुत फायदा कारक होना चाहिए। आई थिंक मार्केट पार्टिसिपेंट जैसे उसको ज्यादा समझेंगे उसके ऊपर उसको भरोसा ज्यादा बैठेगा। बट जो हिसाब से थ्रस्ट गया है कंजम्पशन के ऊपर, मैं ऐसा मानता हूं कि ये साल के अंदर जो टैक्स रेवेन्यू जो बॉयंसी दिखाई है उन्होंने बजट के अंदर एस्टिमेट करके, मैं ऐसा मानता हूं कि ये साल के अंदर इकोनॉमी विल बी टर्न्ड अराउंड फ्रॉम लास्ट ईयर। सो ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होनी चाहिए FY26 फाइनेंशियल ईयर के लिए। बजट में जो ये टैक्स पेयर को राहत मिली है सर, ये जो आपने कहा कि एक बड़ी राहत है और उससे कुछ जो है बड़ा कंजम्पशन स्टोरी जो है, कंजम्पशन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा भी सर कंसर्न तो बहुत सारे हैं सर। जीडीपी डाउन हम देख रहे हैं, डिमांड जो है वो आ नहीं रही है शहरों के अंदर, ये तमाम कंसर्न है। कॉर्पोरेट रिजल्ट बहुत ख़राब रहे हैं। अभी उम्मीद क्या करें, क्या नेक्स्ट क्वार्टर में बेटर होते हुए दिखाई देंगे? क्या सरकार के लिए चुनौतियां कई सारी हैं और अर्थव्यवस्था के लिए भी चुनौतियां बहुत सारी हैं? तो आई थिंक आपने बड़ा अच्छा मुद्दा लिया है। उन्होंने आई थिंक जो चुनौतियां हैं उनको कैसे कम कर सकते हैं उसके लिए काफी प्रयत्न किया है। एमएसएमई सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने काफी हद तक थ्रस्ट दिया है कि जो जो जगह पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए जो भी मेजर लेने चाहिए उनके ऊपर उन्होंने थोड़ा बहुत प्रकाश डाला है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये कोई इमीडिएटली स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसी चीज नहीं है, बट एक सिस्टमेटिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो प्रक्रिया बनती है तो ज्यादातर आपका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम एमएसएमई की बात करें, it is expected about 44% of MSME's involvement is going ultimately towards export. अगर आप यहाँ पे ease of doing business करने के लिए उनके जो प्रक्रिया है वो उसके अंदर आप जो जो measures उन्होंने अनाउंस किए implement होते हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि not only it will generate employment
but it is also going to create significantly large size companies eventually in next 10 years. So I will remain distinctly positive about this particular move कि जिसके अंदर आपको आगे ग्रोथ मिलता है. पिछले सालों में वो ग्रोथ शायद नहीं मिला, तो उसका एक रीजन ये भी था कि आई थिंक इनकन्वीनियंस टू डू बिजनेस हैज बीन सिग्निफिकेंटली हायर. गवर्नमेंट ने मेजर रखा है कि स्टेट के साथ में मिलजुल के वो लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए आगे कार्यक्रम बनाएंगे, तो मैं उसको थोड़ा पॉजिटिव देखना चाहता हूँ. मैं ऐसा मानता हूँ कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो गए साल में अफेक्ट हुआ था. उसका एक रीजन, बड़ा रीजन ये था कि सबसे पहले लोकसभा का इलेक्शन, उसके बाद में 5 स्टेट्स का इलेक्शन, मॉनसून टिल सितंबर अक्टूबर, और उसके बाद में स्पेंडिंग का जो कारोबार चालू हुआ वो दिसंबर से चालू हुआ है. तो पूरा करीबन आप समझ लीजिए कि 9 महीना तक गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर पाई है इकोनॉमी के अंदर मनी. जो ये साल के अंदर उनको पूरी पॉसिबिलिटी है कि इकोनॉमी के अंदर पैसा स्पेंड कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आई थिंक ग्रोथ अच्छा बनेगा, ऐसा मेरा मानना है. और उसके साथ में उन्होंने काफी फिस्कल डेफिसिट पे भी मेजर्स उन्होंने रखे हुए हैं. तो दैट अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट द एंटायर थिंग इन द इकोनॉमी. सर, हमारे पास संदेशों की भरमार भरी पड़ी है कि मतलब क्या करें. पीएसयू में पैसे लगाए थे, डूब रहे हैं. डिफेंस में पैसे लगाए थे, अभी लॉस हो रहा है. बहुत सारे लोग ट्रेडर्स जो है वो इस समय बाजार में पैसे लगा के बैठे थे. आप वैसे ओवरऑल आपका व्यू क्या है अभी? जिनके पैसे डिफेंस में लगे हैं, जिनके पैसे रेलवे में लगे हुए हैं, क्या होल्ड करना चाहिए अभी उनको, या फिर आपको लगता है थीम अब बदल रही है, कंजम्पशन स्टोरी, एफएमसीजी जैसी स्टोरी सामने आएंगी? नहीं विपुल, आप ऐसा कोई गलत कदम मत लीजिए. इन्वेस्टर को बताइए कोई गलत कदम मत लीजिए. आप गलत सोच रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा स्पेंड नहीं हो रहा है. करीबन 11,10,000 करोड़ का बजट रखा गया हुआ है स्पेंड करने के लिए. लास्ट ईयर दे कुड नॉट इवन स्पेंड 10 लाख करोड़. तो आप एक समझ के चलिए कि गवर्नमेंट का थ्रस्ट इकोनॉमी के अंदर चालू है. डिफेंस की जिसने आपने बात की, डिफेंस के ऊपर उन्होंने बजटरी एलोकेशन ज्यादा किया है इस साल के अंदर, कम नहीं किया है. और एट द सेम टाइम आई थिंक दूसरे जो एरियाज है, माइनिंग इंक्लूडेड, वहां पे भी आई थिंक एलोकेशन ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग. तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि आई थिंक आपको ज्यादा कारोबार नहीं मिलने वाला, ये इंडस्ट्री को मिलेगा जरूर. हाँ, एक चीज को मैं इन्वेस्टर के सामने रखना चाहता हूँ, थोड़ा पेनफुल पॉइंट रहेगा उनके लिए. हर 8 साल में 2 साल ये इन्वेस्टर मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर इतना ट्रेडिंग करता है कि बाद में जब भी मार्केट घटता है तभी वो सब पूरे हायर वैल्यू के स्टॉक उसके घर में रह जाते हैं. ये परिस्थिति अभी भी हुई है. ये उसमें हायर वैल्यूएशन के स्टॉक में आपको निकलने के लिए 2 या 3 या 4 साल का वेट पीरियड आ गया है. उतना आप समझ के चलिए. अगर आप लकी हो और शायद मार्केट यहाँ से जल्दी टर्न अराउंड हो गया और कोई स्टॉक के अंदर आपको जल्दी एग्जिट मिल गई तो ठीक है. बाकी आप मोमेंटम ट्रेडिंग करोगे, दैट टू इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप, आपको हर टाइम फंसना है, वो आप पकड़ के चलिए. ये समय ऐसा बन गया कि आपको शांति से समझ के इन्वेस्टमेंट करना है. अगर आप करते हो समझ के इन्वेस्टमेंट, मैं नहीं मानता हूँ कि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी की कोई कमी है. अपॉर्चुनिटी काफी मिल रही है ये मार्केट के अंदर आज की तारीख के अंदर. बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर. और ये टिप्पणियां बंधुओं की तरफ से थी. अजील खान साहब हैं और भी बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, जायद अली हैं, उन लोगों की तरफ से वो लोग जानना चाह रहे थे पीएसयू में क्या करें, इसलिए मैंने ये सवाल किया. थैंक यू. चलते सर, कोई नंबर देना चाहेंगे 10 में से आप? आई एम वेरी हैप्पी विद द बजट. ये पैसे जो हाथ में रखे हैं उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव आना चाहिए. मैं ऐसा मानता हूँ कि बजट को 8 के ऊपर नंबर देख सकते हैं 10 में से. ठीक सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए.